35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक स्प्रेडशीट में, ठीक है, एक्सेल से प्रश्न है, डॉट डॉट जोड़ने के बाद, है ना, तो इसमें से क्या जोड़ने के बाद क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे डॉट डॉट जोड़ने के बाद आप योजक रेखाओं को मतलब जोड़ने वाले रेखाओं को जोड़कर शैली को बदलेंगे, मतलब उसके रेखा को स्टाइल बदलेंगे, ठीक है। एक दर्पण छवि जोड़कर रंग बदलना है और कई अन्य प्रभाव जैसे छाया, है ना, और 3D को लागू कर इसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा क्या, इसका सही आंसर होगा स्मार्ट आर्ट, ठीक है। कैसे, तो इसके लिए MS एक्सेल ओपन करेंगे। MS एक्सेल ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक स्मार्ट आर्ट लेंगे। स्मार्ट आर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्मार्ट आर्ट यहाँ पे बहुत तरह का यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है। अब यहाँ पे देखिए हम साइकिल वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब के डायरेक्शन वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, और देखिए इसका शैली का मतलब स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, है ना, सब सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं, है ना, तो स्मार्ट आर्ट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्मार्ट आर्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न पहले भी आपको बता चुके हैं। मेल मर्ज में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक मुख्य डॉक्यूमेंट, दूसरा डेटा सोर्स और तीसरा है मर्ज डॉक्यूमेंट, ठीक है। 3 चीज़ याद रखिएगा। तो मेल मर्ज में मर्ज दस्तावेज यानी कि तीसरा ये हो गया, और डाटा सोर्स का एक संयोजन है, तो कौन, तो एक छूट रहा है जिसका नाम है मुख्य दस्तावेज, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मुख्य दस्तावेज होगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर 37 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए समझिए, ठीक है। सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे। EMS पावरपॉइंट 2016, है ना, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड के फंक्शन को इंसर्ट किस ग्रुप से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप का नाम पूछ रहा है, किसका नाम पूछ रहा है, ग्रुप का। तो डुप्लीकेट स्लाइड किस ग्रुप में रहता है, तो इसका सही आंसर होगा होम। किस में रहता है, होम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होम तो दिया हुआ है, लेकिन साथ में स्टेप भी दिया हुआ है, तो इसके लिए स्टेप आपको लेकर चलना होगा। तो इसके लिए स्टेप क्या होता है, तो पहले होम में जाएंगे, फिर उसके बाद स्लाइड में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, स्लाइड में। अब फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, न्यू स्लाइड में, ठीक है। तो इस तरह से कौन वाला है देख लीजिए। तो यहाँ पर ए वाला है, डी सही आंसर होगा। लेकिन बेल्ट्रॉन वाला जो है सी को सही मानता है, जो कि एक गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ओल्ड स्लाइड का कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, उसके बाद पावर पॉइंट ओपन करते हैं। पावर पॉइंट ओपन हो चुका है, देखिएगा। सबसे पहले होम और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे, स्लाइड, उसके बाद न्यू स्लाइड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, ठीक है। ओल्ड स्लाइड का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। बेल्ट्रॉन एक आपको देता है सुविधा कि आप कोई भी क्वेश्चन आपको अगर सही बनाया है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म निकलता है, डेट निकलता है, ठीक है। तो आप सही बस बनाइए, है ना, प्रूफ के साथ ले जाइएगा, ऑब्जेक्शन में आपका एक्सेप्ट हो जाएगा और 1 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है समझिएगा। 38 नंबर MS वर्ड से है। प्रिंट कमांड का उपयोग, कौन सा कमांड का यूज करेंगे, प्रिंट कमांड, है ना। तो उपयोग करके मुद्रण हेतु मतलब प्रिंट करने हेतु पृष्ठों को चयन करने के लिए, पेजों को चयन करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता होगा किसी को भी प्रिंट करते हैं, है ना, कोई पेज है उसको प्रिंट करते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+P होता है। तो जब Ctrl+P करते हैं तो यहाँ पे प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, प्रिंट वाला। तो प्रिंट वाला जब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है तो कौन कौन से ऑप्शन देता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा, देखिए ऑल का मिलेगा, ठीक है ना, फिर करेंट पेज का भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, पेज रेंज का भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट पेज का जो है ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो कैसे देखते हैं, चलिए इसके लिए देखिए एक यहाँ पे पेज है और इस पेज को हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे पेज है, PDF यहाँ पर है, ठीक है।
अब यहाँ पे कंट्रोल पी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल पी। जैसे ही कंट्रोल पी किए तो यहाँ पे देखिए पेज को प्रिंट करने के लिए कौन कौन ऑप्शन मौजूद है, ऑल है, करेंट है, पेज है। पेजेज को यहाँ पे देखिए अरेंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका काम क्या है कि मान लीजिए कि 10 पेज को प्रिंट करना है, ठीक है, तो 1 to 10 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को हम लोग पेज रेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेज रेंज। तो यहाँ देखिए 3 ऑप्शन है, लेकिन नेक्स्ट पेज का ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं प्रश्न पर। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका क्या होगा, यहाँ से नेक्स्ट पेज होगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज होगा। प्रश्न में क्या कर रहा, कौन सी MS एक्सेल, प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सी MS एक्सेल सुविधा है ना, सुविधा एक साथ फॉन्ट आकार, देखिए फॉन्ट, तो फॉन्ट के अंदर फॉन्ट का साइज होता है, तो फॉन्ट साइज, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, कलर, क्या कर रहा है, कलर। और उसके बाद क्या कर रहा है, स्वरूपन का इंग्लिश में हम लोग फॉर्मेट कहते हैं। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, सेल बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, छाया, छाया को हम लोग क्या कहते हैं, शैडो, शैडो। ये सब का प्रयोग करने में मदद करता है। तो इसमें से कौन सी सुविधा में, तो इसके लिए क्या होगा, सही आंसर फॉर्मेट सेल होगा, फॉर्मेट सेल, यानी कि सेल को फॉर्मेट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। कैसे होगा, तो आप देख सकते हैं, इसके लिए आपको MS एक्सेल का फाइल जो है ओपन करना पड़ेगा। देखिए MS एक्सेल का फाइल जो है हम ओपन कर रहे हैं, देखिएगा ये फॉर्मेट सेल है। ये आया कहाँ से, तो इसको आप देख सकते हैं, आप जाइएगा यहाँ पर सेल्स में, उसके बाद आइएगा फॉर्मेट सेल, और सबसे नीचे देख सकते हैं फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फॉन्ट पे जाएंगे तो इसका फॉन्ट साइज हम लोग बदल सकते हैं ना, फिर बॉर्डर है, फिर यहाँ पे फिल है, देख रहे हैं ना। तो ये सब सारा ऑप्शन किस में है, फॉर्मेट सेल में है। लेकिन बेल्ट्रॉन वाले इसका सही आंसर कौन दिया है ना, तो इसका सही आंसर देख लीजिए कौन वाला दिया है। तो इसका सही आंसर दिया है सशर्त स्वरूपन। तो इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश, तो इसका इंग्लिश होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए तो अगले नंबर पे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न नंबर पे 40 नंबर पर। MS ऑफिस 2016 के वर्ड फाइल में हर पैराग्राफ में आवश्यकता के अनुसार स्पेस कस्टमाइज करने के लिए विकल्प का उपयोग करते हैं। चलिए इसको समझते हैं। ये प्रश्न MS ऑफिस MS वर्ड से है ना, MS ऑफिस 2016 के MS वर्ड से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पैराग्राफ। और पैराग्राफ में हमको अपना मर्जी के अनुसार, है ना, स्पेस कस्टमाइज करना है ना, तो अपना मर्जी के अनुसार स्पेस देना है, ठीक है, हर एक पैराग्राफ में। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके लिए ऑप्शन जो सही होगा, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए वाला। कैसे, तो हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, उसके बाद पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद स्पेसिंग ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। अपना मर्जी से देना है तब, ठीक है, अपना मर्जी से देना है तब। चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, MS वर्ड का फाइल ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ लिखते हैं। डेमो पैराग्राफ लिखने के लिए इक्वल देंगे, उसके बाद रैंड देंगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि सभी में जो है, सभी पैराग्राफ में अलग अलग स्पेसिंग दे, तो कैसे देते हैं, तो इसके लिए देखिए हम लेआउट में गए, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे स्पेसिंग आपको दिख रहा होगा, और स्पेसिंग में आपको बिफोर में, पैराग्राफ के बिफोर में स्पेसिंग देना है कि पैराग्राफ के आफ्टर में देना है। तो देखिए हम यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं, अब आफ्टर में देते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ स्पेसिंग बढ़ी है ना। अब हमको देना है इसके बिफोर में, तो यहाँ पे देखिए बिफोर में है। अगर हम यहाँ पे रखते हैं कर्सर, उसके बाद यहाँ से बिफोर करते हैं, देखिए तो अपने मर्जी के अनुसार, है ना, हर एक पैराग्राफ में, है ना, कस्टमाइज करके पैराग्राफ में स्पेस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके लिए सही ऑप्शन है ना, लेआउट मेनू में जाएंगे, पैराग्राफ में जाएंगे, फिर स्पेसिंग ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। सही आंसर डी है,
अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS एक्सेल में वर्कशीट के नामकरण के लिए, है ना, वर्कशीट में नामकरण करना है, यानी कि MS वर्ड के फाइल को सेव करना है, तो कौन सा एक मान्य फाइल नाम नहीं है। ठीक है, मान फाइल नाम नहीं है। जैसे मान लें कि हम यहाँ पे सेव करेंगे MS एक्सेल के फाइल को, देखिएगा इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज करेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम लिखते हैं account.1 देंगे, सही हो जाएगा, सेव हो जाएगा। account1 भी देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा 1 देंगे, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको देते हैं अकाउंट सेमीकोलन देते हैं 1 देते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख लीजिएगा स्क्रीन पे। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको सेव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेव कर रहे हैं। देखिए सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको नाम दे रहे हैं, फाइल का नाम दे रहे हैं। फाइल के नाम में क्या देना है, तो फाइल के नाम में यहाँ पे देना है अकाउंट सेमीकोलन देना है। क्या देना है, अकाउंट सेमीकोलन। देखिए अकाउंट सेमीकोलन देते हैं और उसके बाद सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, द फाइल नेम इज नॉट वैलिड, यानी कि फाइल नेम वैलिड नहीं है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो तीनों देंगे तो यहाँ पे वैलिड हो जाएगा, बाकी ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेल मर्ज से है। मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज को डिजाइन, है ना। देखिए मेल मर्ज सूची के साथ दस्तावेज के डिजाइन संयोजित करने की प्रक्रिया, ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्टि के लिए दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मेल मर्ज में ये मान लिया कि मैसेज है, क्या है, मैसेज है। ठीक है, और ये मैसेज जो है सभी लोग के पास भेजना है, सभी लोग के पास भेजना है, तो इसका कई कॉपी बनेगा। क्या बनेगा, कई कॉपी बनेगा, वही बात लिखा हुआ है। ठीक है, कई कॉपी बनेगा। उसके बाद क्या करा, समझिएगा ध्यान से। मेल मर्ज सूची के साथ, है ना, सूची के साथ दस्तावेज की डिजाइन संयोजित करने की प्रक्रिया है। तो हम यहाँ पे मैसेज लिख दिए हैं, इसको डिजाइन कर दिए हैं। ठीक है, ताकि सूची में प्रत्येक प्रविष्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्येक प्रविष्ट, है ना, प्रत्येक प्रविष्ट का मतलब होता है लोगों का नाम, एड्रेस, यानी कि लोगों का डाटा। लोगों का क्या करना है, डाटा। दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाएगी, तो दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाएगी, इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है किसमें किसी का नाम, एड्रेस, ये सब लिखते हैं, किसमें, तो हम लोग लिखते हैं डेटा स्रोत में लिखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटा स्रोत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। MS एक्सेल में देखिए, एक्सेल से प्रश्न है कंट्रोल माइनस दबाने से क्या होता है, तो कंट्रोल माइनस से याद रख लीजिएगा डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, अगर प्लस पूछेगा तो इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, तो किस चीज़ का डिलीट का डायलॉग बॉक्स होता है, तो अगर आपको सीट में रो को इंसर्ट करना हो, कॉलम को इंसर्ट करना हो, है ना, तो कंट्रोल प्लस करिएगा। ठीक है, लेकिन सीट में रो और कॉलम को डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस करिएगा। चलिए देखते हैं करके। इसके लिए MS एक्सेल पर आना पड़ेगा, इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो पूरी तरह से हट गया, एक्सेल को हम ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो है कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है कंट्रोल हम माइनस करते हैं। जैसे कंट्रोल माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ कि नहीं। तो इसका यूज किस लिए करते हैं, इन रो को डिलीट करने के लिए, या कॉलम को डिलीट करने के लिए, ठीक है, या सेल को डिलीट करने के लिए। बात समझ गए ना, तो देख लीजिए प्रश्न में, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंट्रोल प्लस प्लस रहता तो डिलीट के स्थान पे क्या होता है, यहाँ पे डिलीट के स्थान पे इंसर्ट होगा। देखिए कंट्रोल प्लस करके हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इंसर्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिएगा यहाँ पर MS पावर पॉइंट में गलत, है ना, MS पावर पॉइंट में गलत पूर्व निर्धारित स्लाइड लेआउट की पहचान करें। ठीक है, यानी कि पूर्व निर्धारित का मतलब पावर पॉइंट जो है यहाँ पे स्लाइड दे दिया है, ठीक है ना,
और उसको गलत इसमें से कौन है, गलत इसमें से कौन है, ठीक है। तो गलत को आपको पहचान करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 3 सामग्री। क्यों कि कैप्शन वाली सामग्री ये दिया हुआ है। सामग्री को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, कंटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेंट, ठीक है। ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया, सब दिया है। तुलना को हम लोग कंपेयर बोलते हैं, कैप्शन के साथ चित्र मतलब फिगर या पिक्चर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 3 सामग्री मतलब 3 कंटेंट नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम आपको MS पावरपॉइंट में दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिएगा, MS पावरपॉइंट हम ओपन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर स्लाइड, न्यू स्लाइड पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर कौन कौन दिया है, देख लीजिए। 2 कंटेंट्स वाला दिया था, कंपेयर यानी कंपेरिजन वाला दिया था, एक और क्या दिया था, पिक्चर विथ कैप्शन दिया था, ठीक है। ये 3 दिया था। लेकिन यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं, देखिए 3 सामग्री यानी कि 3 लिखा हुआ कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, देख सकते हैं। फिर से 3 लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, देखिए है कहीं लिखा हुआ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। MS एक्सेल में डॉट डॉट फंक्शन बुनियादी अंकगणितीय, क्या कह रहा है ना, बुनियादी यानी कि बेसिक अंकगणित, ठीक है। नियमबद्ध योग यानी कि जोड़ना है, फिर घातांक, पावर निकालना है, लॉग, ये सब निकालना है। तो ये सब गणितीय गणना कहाँ करते हैं, किस में करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा गणितीय रहेगा तो गणित में करेंगे। सिंपल सी आंसर था। अगर इसको आपको देखना है तो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए आपको MS एक्सेल का फाइल ओपन करना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फार्मूला में जाना होगा और उसके बाद देखिए मैथ एंड ट्रिगो लिखा हुआ है। तो इसमें जितना भी फंक्शन आप देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी फंक्शन देख रहे हैं सब मैथ का ही फंक्शन है। आपको जोड़ना है तो ये वाला है, समझ रहे हैं ना, सब मैथ का फंक्शन होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में आपको जो है आगे वाला जो भी प्रश्न दिया हुआ है ना, यानी कि 46 नंबर से आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए। धन्यवाद।